व्हाट्स हैपनिंग गाइस, इट्स योर बॉडी ज़ेड गेमिंग ओवर हियर। तो आज मैं आपको एक खुद से बनाई हुई एयरक्राफ्ट की कहानी सुनाऊंगा जो कि है एयर फ्रांस की। तो एयर फ्रांस एक दिन टेक ऑफ करता है। वो अपने इंटरफेयर से टेक ऑफ करता है। प्लेन काफ़ी अच्छा जा रहा होता है। ओवर स्पीडिंग का इनको मैसेज आता है, लेकिन पायलट्स इसको इग्नोर करते हैं। कहते हैं यार क्या ओवर स्पीडिंग, क्या क्या। तो वो पायलट्स इसको इग्नोर कर देते हैं। पैसेंजर्स की सीट बेल्ट खुल जाती है। फ्यूल डंप प्लेन का उसको लैंडिंग के साथ कांट स्टार्ट फ्यूल डंप आफ्टर एयरक्राफ्ट। अच्छा, तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट चल रहा होता है। तो जो इस प्लेन का इंजन नंबर 4 होता है ना, इंजन नंबर 4 तो नहीं कह, वैसे इंजन नंबर जो 2 होता है वो अचानक से वर्क करना बंद कर देता है और प्लेन अपने रास्ते से फटक जाता है। फिर उसके बाद 2 इंजन इकट्ठे फेल हो जाते हैं, जिसके बाद अब प्लेन बस सरवाइव कर रहा था सिंगल इंजन पे, और ऑटो पायलट भी प्लेन का हट जाता है। लेकिन फिर भी पायलट सब थे प्रोफेशनल्स, तो उन्होंने कहा कि हम लोग किसी तरह प्लेन को संभाल लेते हैं। तो फिर उन्होंने फिर से कहीं ला के स्टेबल किया। प्लेन स्टेबल करने के बाद फिर से उन्होंने इसको ऑन कर दिया। फिर उन्होंने जब देखा कि प्लेन्स की विंग इंजन की पावर वापस ऑन हो गई, तो अब उन्होंने कहा कि यार चलो इंजन पावर तो ऑन हो गई। लेकिन तब तक प्लेन अपने रास्ते से भटक गया था, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा था। फिर उसके बाद अचानक से खुद ही ऑटो पायलट ऑफ हो गया प्लेन का। प्लेन को उन्होंने इतना कंट्रोल किया, फिर अचानक से पता चला कि प्लेन की इंजन्स भी नहीं पावर पकड़ रहे। फिर वो ऑटो पायलट में लाते हैं, फिर से कंट्रोल हो जाता है प्लेन। अब ऐसा क्यों हुआ ऑटो पायलट का, ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि प्लेन अपनी हाइट से काफ़ी ऊपर चला गया था। फिर एक जो प्रोफेशनल पायलट था उसने कहा कि मैं इस प्लेन को मोड़ता हूँ एयर फ्रांस को। अब एयर फ्रांस यहाँ पे मुड़ जाता है। वो लोग अपने वहाँ पे वापस लैंडिंग जोन में आ जाते हैं, जो कि उनके पास एक स्पेसिफिक जोन होता है। अब जो लैंडिंग जोन है ना, वो एक स्पेसिफिक जोन होता है जो हर एक एयरक्राफ्ट को दिया जाता है कि आपने इस जोन के अंदर अंदर लैंडिंग करनी है। तो फिर वो यहाँ से प्लेन नीचे जाता होता है। फिर से वो इस बार ऑटो पायलट ऑन कर देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अभी थोड़ी सी देर लगनी है। तो उनके ऑटो पायलट ऑन करने के बाद जब वो देखते हैं थोड़ी देर बाद कि प्लेन सीधा बस जा रहा होता है, अचानक से फिर से इंजन फेल्स के ऑप्शन आ जाते हैं, और इस बार चारों इंजन इकट्ठे फेल हो जाते हैं प्लेन के। अब उनको लगा कि ये वापस सेट हो जाएगा, लेकिन फिर मास्टर स्विच भी बंद हो जाता है प्लेन का, जो प्लेन की एक तरह की की होती है, जिसकी वजह से प्लेन थोड़ी देर चलता रहता है। फिर इन्होंने किसी तरह फिर पायलट्स ने इंजन स्टार्ट किए, लेकिन सिर्फ 3 ही इंजन स्टार्ट हुए। फिर इनको रेडार चेक करने को कहा और इन्होंने रेडार चेक किया। इनको कहा कि रेडार चेक करें और देखें आप लोग कितनी दूर है अपनी मंजिल से। फिर ये एयर फ्रांस की फ़्लाइट जो है, फिर से पता चलता है कि इसके सारे इंजन इस बार फेल हो गए, और इस बार भी पायलट्स ने इतनी कोशिश की, लेकिन प्लेन का एक भी इंजन नहीं ऑन हुआ। पैसेंजर्स की सीट बेल्ट खुल गई, सारी लाइट्स ऑफ हो गई प्लेन की, एक लाइट्स, लैंडिंग गियर की, मास्टर स्विच, सारा कुछ प्लेन का ऑफ हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सारा कुछ प्लेन का जब ऑफ हो गया तो भी इनको था कि ये लोग आराम से सेफली लैंड कर देंगे, लेकिन नहीं, प्लेन क्रैश कर गया। तो बस आज की स्टोरी के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड। अगर आप लोग ये गेम कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर्स करवा दें। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।